दोस्तों, हमारे बहुत सारे इस्लामिक भाई बहन पूछ रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि इस बार 2025 में पहला रोजा कब होगा, अंग्रेजी तारीख कौन सी होगी और दिन कौन सा होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2025 में रमजान का मुबारक महीना कब से शुरू होने वाला है, यानी कि इस साल रमजान के महीने का पहला रोजा कितनी तारीख को और किस दिन होने वाला है। मगर सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर आपका दिल करे तो आप भी हमें रमजान 2025 की मुबारकबाद कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। याद रखें, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स सबसे पहले अगर किसी को रमजानुल मुबारक की खबर सुनाएगा तो उस पर दोजख की आग हराम हो जाती है। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में रमजान मुबारक लिखकर अपने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे शेयर जरूर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों तक इतनी प्यारी खबर पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का महीना इस्लाम में सबसे पाक और पवित्र महीना है। रमजान का महीना शाबान के बाद में आता है। रमजानुल मुबारक इस्लाम का 9वां महीना होता है। रमजान के महीने को नेकियों का सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला इस महीने में अपने बंदों के लिए नेकियों के भाव को बढ़ा देता है। यानी कि अगर कोई रमजान के महीने में एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसे 10 गुना बढ़ाकर अज्र देता है। यानी कि रमजान में नेकियों का भाव 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। और आज हम आपको इसी बाबरकत महीने की खबर देने वाले हैं। यानी कि इस मुबारक महीने का आगाज इस साल यानी कि 2025 में कब होने वाला है। 2025 में पहला रोजा कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है, इसके लिए हमने बहुत सारे इस्लामी कैलेंडर देखे, तब जाकर हम आपके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें, इस साल यानी कि 2025 में रमजान के मुबारक महीने का आगाज मार्च महीने में होगा इंशाअल्लाह। इस साल रमजान के महीने का पहला रोजा 2 मार्च 2025 इतवार के दिन रखा जाने वाला है, क्योंकि 2025 के कैलेंडर के हिसाब से इस साल 1 मार्च 2025 शनिचर के दिन रमजान शरीफ का चांद होगा। यानी कि चांद रात होगी, पहली तरावी पढ़ी जाएगी और इसी रात पहली सहरी खाई जाएगी। और इंशाअल्लाह 2 मार्च 2025 के दिन इस साल का पहला रोजा रखा जाएगा। मगर इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि अगर 2025 में इस्लामिक कैलेंडर के दिन पहला रोजा रखा जाएगा, 8वें महीने का चांद अगर 30 दिनों का हुआ तो फिर 2025 में 2 मार्च की शाम को चांद दिखाई देगा और फिर 2 मार्च की शाम को ही तरावी पढ़ी जाएगी और इसी रात पहली सहरी खाई जाएगी। और फिर इंशाअल्लाह 3 मार्च सोमवार के दिन इस साल का पहला रोजा रखा जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम सऊदी अरब की खबर के मुताबिक बात करें तो इस साल भारत में पहला रोजा 2 मार्च यानी कि इतवार के दिन ही रखा जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब की खबर के मुताबिक सऊदी अरब में इस साल पहला रोजा 1 मार्च को रखा जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत पाकिस्तान में इस साल का पहला रोजा 2 मार्च यानी कि इतवार के दिन रखे जाने की पूरी उम्मीद है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि आप इस तारीख को फिक्स ना समझें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम में रमजान महीना चांद पर डिपेंड करता है। अगर रमजान का चांद एक दिन आगे या पीछे हुआ तो फिर ये तारीख भी एक दिन आगे पीछे हो सकती है। इसलिए आप इस तारीख को फिक्स ना समझें और चांद दिखने तक का इंतजार करें। अब दोस्तों, आपको 5 ऐसे काम बताते हैं जिनको हर मुसलमान को रमजान का महीना शुरू होने से पहले जरूर करने चाहिए। यानी कि इन 5 काम को हर मुसलमान को रमजान के इस्तकबाल में जरूर करने चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है
कि आप रमजान के मुबारक महीने की खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि हमें ये मुबारक महीना एक बार फिर से नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार रमजान में हमारे साथ में थे, लेकिन वो इस बार इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। मगर हम खुशनसीब हैं कि हमें एक बार फिर से ये रमजान का मुबारक महीना नसीब हुआ है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम रमजान के इस्तकबाल में अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करें कि अल्लाह के करम से एक बार फिर से हमें ये पाक और मुबारक महीना नसीब हुआ है। नंबर 2, अपने घर की साफ सफाई करें। दोस्तों, औरतों को चाहिए कि वो रमजान शुरू होने से पहले पहले अपने घर में खूब अच्छी तरह से तैयारी करें। रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले औरतें अपने अपने घरों की खूब अच्छी तरह से साफ सफाई करें, यानी कि रमजान के महीने में अल्लाह ताला की इबादत के लिए, कुरान पाक की तिलावत के लिए अपने घर को साफ सुथरा करें। अपने किचन की खूब अच्छी तरह से सफाई करें, अपने पूरे घर को साफ सुथरा करें। अपने बेडरूम, अपने बिस्तर, कमरा, हर जगह को अच्छे से साफ करें, यानी कि जिस तरह से लोग ईद की तैयारियां करते हैं, उससे भी बढ़कर आपको चाहिए कि आप रमजान के महीने की तैयारी करें। नंबर 3, रमजान के महीने की कदर करें। दोस्तों, तीसरा काम यह है कि आप रमजान के महीने की कदर करें। रमजान के महीने में वक्त का सही इस्तेमाल करें। रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले हम लोग ये पक्का इरादा करें कि हम इस बार रमजान के पाक महीने में ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान पाक की तिलावत करने में लगाएंगे, अल्लाह का जिक्र व अस्कार करने में लगाएंगे। यानी कि हम अपना कीमती वक्त रमजान के महीने में ऐसे ही जाया नहीं करेंगे, बल्कि रमजान के महीने में हम अपना कीमती वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगाएंगे। मगर अफसोस, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमजान का मुबारक महीना टीवी देखकर या फिर मोबाइल चलाकर अपना वक्त जाया कर देते हैं। और यही नहीं, कुछ बदनसीब लोग तो ऐसे भी हैं जो इस मुबारक महीने में भी फिल्में देखकर या फिर नाच गाना देखकर रमजान के महीने को गुजार देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स रमजान के मुबारक महीने में रोजा रखकर अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करता है और बुरे कामों को करना नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान से कोई गर्ज नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। नंबर 4, अपने घर का राशन देख ले। दोस्तों, रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले औरतों को चाहिए कि वो अपने घर के राशन को खूब अच्छी तरह से चेक कर लें। यानी कि रमजान शुरू होने से पहले पहले औरतें ये देख लें कि उनको रमजान के महीने में क्या क्या चीज चाहिए, सहरी के लिए क्या क्या चाहिए, इफ्तारी के लिए क्या चीज चाहिए, उनको कितनी जकात देनी है, कितना सदका देना है, घर में कितनी कुरान पाक लानी है। इस तरह से इस बार आप रमजान के महीने में जो भी काम करने वाले हैं, उनके बारे में आप खूब अच्छी तरह से सोच लें। रमजान शुरू होने से पहले पहले आप उनकी तैयारी कर लें। और नंबर 5, खूब तौबा इस्तगफार करें। दोस्तों, 5वां काम यह है कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले आप अल्लाह ताला से खूब तौबा इस्तगफार करें। यानी कि आप रमजान के मुबारक महीने के इस्तकबाल में, रमजान के महीने के स्वागत में अल्लाह ताला से खूब तौबा इस्तगफार करें। यानी कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, ताकि रमजान का जो मुबारक महीना हमें मिला है उसमें हम खूब अच्छे अच्छे और नेक काम करके ढेर सारी नेकियों को जमा कर सके। क्योंकि जैसे रमजान का महीना करीब आता था तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के मुबारक महीने की तैयारियों में लग जाते थे, गरीबों में सदका खैरात करते थे। हर तरह की इबादती तैयारी आप और सहाबा इकराम की होती थी। जैसे ही रमजान का महीना करीब आता तो आपके जहनों में इबादतें घूम रही होती थीं कि कैसे रमजान के इस मुबारक महीने में हमारे रोजे मुकम्मल हो, इस पाक महीने में हमसे कोई कमी ना रह जाए। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद रमजान का मुबारक और बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। आप इस महीने में खूब नेकियां कमाने की कोशिश करें, पूरे महीने के रोजे रखें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगे और अल्लाह ताला को
इस मुबारक महीने में खूब अच्छे अच्छे और नेक काम करके दिखाएं, ताकि अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए और आपकी मगफिरत हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमजान के मुबारक महीने में भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रह जाता है और अपनी मगफिरत से महरूम रह जाता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूलकर भी मत कर देना। रमजान के महीने में ढेर सारी नेकियां जमा करने की कोशिश करना। दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कयामत सबसे बुरी मखलूक पर कायम होगी। ये भी इरशाद फरमाया कि उस वक्त तक कयामत कायम ना होगी जब तक जमीन में अल्लाह अल्लाह किया जाता रहेगा। ये भी इरशाद फरमाया कि कयामत किसी ऐसे शख्स पर कायम ना होगी जो अल्लाह अल्लाह कहता होगा। मुस्लिम शरीफ। दोस्तों, आज के दौर में जो हालात है वो किसी से छुपे नहीं है। हम अपनी जिंदगियों को कैसे गुजार रहे हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम सब एक अल्लाह और एक नबी और एक कुरान को मानने और पढ़ने वाले हैं। हम दीन की तालीम से बहुत दूर जा चुके हैं। दोस्तों, वो वक्त दूर नहीं जब ऐलान करेगा, मुजरिमों और जालिमों, आज अलग अलग हो जाओ, जुर्म की इंतहा का नाम कयामत है। जब जमीन कपकपाएगी, आसमान थर्राएगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, पानी समुंदरों दरियाओं में आग लग जाएगी, जानदार भी मर जाएंगे, आसमान भी फट जाएगा, सितारे टूट जाएंगे, पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाएंगे, समंदर उबल पड़ेंगे, जमीन सुकड़ जाएगी, जमीन अपने अंदर की चीजें बाहर फेंकना शुरू कर देगी। तो इंसान बोलेगा कि इसको क्या हो गया है कि पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे। अल्लाह पाक के हुक्म से सारी कायनात को मौत दे दी जाएगी। कयामत के वक्त तक कुदरत का निजाम ऐसा ही होगा। सूरज, चांद, सितारे, रात, दिन इसी तरह काम करते रहेंगे। बच्चे अपने बिस्तरों से निकलेंगे, माएं चूल्हा गर्म कर रही होगी, लोग अपने कारोबार और जिंदगी में मसरूफ होंगे, किसान अपनी जमीनों में हल चला रहे होंगे। गेहूं या कपास, जो भी उस वक्त का मौसम होगा, उसका बीज किसान जमीन में डाल रहा होगा। उसी वक्त अचानक से एक आवाज आएगी और आफत मच जाएगी। मसलन सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे। जिस वक्त कयामत आएगी, एकदम एक धमाका होगा, लोगों के हाथों से चीजें गिर जाएंगी। उस वक्त माँ बाप अपनी औलाद को पहचानने से भी इनकार कर देंगे। हर इंसान भागेगा, जमीन फट जाएगी, परिंदे और सभी जानवर डर जाएंगे, पोशीदा मखलूक सामने आ जाएगी, जिन्नात भी नजर आने लगेंगे जो अभी तक हमें नजर नहीं आते। मौत का बेरहम पंजा सभी लोगों को मौत की नींद सुला देगा। कोई उधर गिरेगा, कोई इधर गिरेगा, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे। एक हुक्म के साथ सारी इंसानियत खत्म हो जाएगी। रोने वाला कोई नहीं होगा, दफन करने वाला कोई भी नहीं होगा। जमीन की दरारों में गायब होते चले जाएंगे। पहले आसमान मौत के धमाके से उड़ जाएंगे। जब सारी कायनात खत्म हो जाएगी, फिर अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है, तो कप कपाती टांगों लड़खड़ाती जुबान के साथ मिलकर मौत कहेगी, ऊपर तू बाकी और नीचे तेरा ये गुलाम बाकी। तो अल्लाह कहेगा, ए मलकुल मौत, तू भी मर जा, तुझे भी मौत का मजा चखना है। उसके बाद एक चीख के साथ मलकुल मौत मर जाएंगे। ये दुनिया का अंजाम है। फिर अल्लाह ताला सारी कायनात को मौत देकर कहेगा, है कोई मेरे मुकाबिल तो आ जाए, कोई शरीक लाओ। फिर दूसरी दफा, फिर तीसरी दफा, फिर जमीन और आसमान को झटका देकर कहेगा, मैं हूं बादशाह। फिर कहेगा, बादशाह कहां है जालिम, कहां है एड़ी मारकर चलने वाले, माल दौलत वाले, कहां चले गए? आज किसकी बादशाही है? मेरे बंदों, तुम कुछ ना थे, मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें खत्म कर दिया। मैं तुम्हें दोबारा जिंदा करूंगा। अब एक को जन्नत में जाना है और एक को आग के शोलों में जलना है। ना आग में जाने वाले मर सकेंगे, ना जन्नत में जाने वाले। इस वक्त का इंतजार करो। फिर वो वक्त आएगा, फिर क्या होगा? एक आवाज आएगी, फिर सारी जमीन से निकल आएंगे। उसके बाद क्या होगा? सबको मैदान हश्र की तरफ खींचा जाएगा। वहां पर 3 तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो सवारियों पर चलकर जा रहे होंगे, एक वो लोग होंगे जो पैदल चलकर जा रहे होंगे, एक वो होंगे जो सर के बल चलकर आ रहे होंगे। कब्र फट जाएगी, कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे, उनके चेहरे काली रात की तरह तारीख होंगे, और कुछ लोग कब्रों से निकलेंगे,
उनके चेहरे तरोताजा, हसीन, चमकते हुए, हंसते हुए होंगे। ये कब्र से निकलने का मंजर है। उसके बाद अल्लाह ताला किसी के दाएं हाथ में किताब देगा जिसका नाम है आमाल। सीधे हाथ में आएगा, ये कामयाबी की अलामत है। कहेगा मैं कामयाब हो गया। तो किसी के उल्टे हाथ में अगर ये किताब आ जाएगी तो वो कहेगा हाय मैं तो मर गया, मेरे हाथ में नामाए आमाल क्यों आ गया, मेरे दाएं हाथ में ये नामाए आमाल क्यों रखा गया। ऐ मौत तू ही आ जा, मुझे खत्म कर दे। लेकिन उस वक्त मौत मर चुकी है। जिसके सीधे हाथ में नामाए आमाल होगा वो नारे लगा रहा होगा और कहेगा लोगों आ जाओ, देखो देखो मैं पास हो गया, देखो मैं कामयाब हो गया, मुझे जन्नत की सनद मिल गई, मुझे कामयाबी मिल गई। लोग उससे कहेंगे तू कैसे कामयाब हो गया? तो वो कहेगा मुझे यकीन था मेरा अल्लाह मुझसे हिसाब जरूर लेगा। मैं आज के दिन के लिए दुनिया में ही तैयारी करता था। उसके बाद अल्लाह पाक फरमाएगा ऐ मेरे बंदे पाक, जिंदगी तुमको मुबारक हो, खूबसूरत जिंदगी मुबारक हो। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कयामत की तारीख की खबर किसी को नहीं दी। अल्लाह ताला ही जानता है कि कयामत कब आएगी। कुरान पाक में बताया गया है कि कयामत अचानक आ जाएगी, बाकी उसकी मुकर्ररा तारीख की खबर नहीं दी गई है। एक बार हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने इंसानी शक्ल में आकर मजलिस में हाजिर होकर लोगों की मौजूदगी में हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कयामत कब कायम होगी। तो उनके सवाल के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस बारे में सवाल करने वाले से ज्यादा उसको इल्म नहीं है जिससे सवाल किया गया है, यानी इस बारे में हम और तुम दोनों बराबर है। ना मुझे उसके कायम होने के वक्त का इल्म है और ना तुमको है। एक बार जब लोगों ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कयामत कब आएगी, तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब ही के पास है, उसके वक्त पर उसको सिवाय अल्लाह ताला के कोई जाहिर ना करेगा। आसमान और जमीन में बड़ी भारी घटना होगी, वो तुम पर बिल्कुल ही अचानक आ पड़ेगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप उसकी खोज कर चुके हैं। आप फरमा दीजिए कि उसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। दोस्तों, सूरह अंबिया में अल्लाह पाक का इरशाद है बल्कि वो आ जाएगी अचानक उन पर और उनको बदहवास कर देगी। ना उसके हटाने की उनको कुदरत होगी, ना उनको मोहलत दी जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि कयामत के हौलनाक मंजर में अल्लाह पाक हम सब पर अपनी निगाहें करम रखे और हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में हम सब का खात्मा बिल खैर फरमाए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी कि दोस्तों, वो 10 औरतें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। तो वो 10 औरतें कौन कौन सी हैं, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। और जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांप कर रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रखती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है। तो ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द के निगाहों से बचाएगी, ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है, गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4,
अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वो इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली, गीबत ना करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत ज्यादा पसंद है जो झूठ ना बोलती हो, चुगली ना करती हो, गीबत ना करती हो और फितना फसाद ना करती हो, तो अल्लाह ऐसे औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है और खास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफ रहती है, पाक साफ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। मतलब कि जो औरत अल्लाह से तौबा करती है, अस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर खुश रहती है। नंबर 10, माफ करने वाली औरत। दोस्तों, 10वीं करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ करती है। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं हजरत अली ने फरमाया बेवफा औरत की पहचान क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूं और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूं, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या ये मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं। उस शख्स का बस ये कहना था तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिदैन की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुपना है, छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयां करें, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वो तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और वाजह हो जाए। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदतरीन अमल झूठ है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वो कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती है। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप ये चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करे, तो आप इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करें, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।